अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें ये कह लें कि कहा गया है कि हम लोगों को ये जो ग्रीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ है वो कह लें कि किसी ने रिक्वेस्ट किया कि इसके प्रूफ और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका जो है वो प्रूफ जो है वो अपलोड कर दिया जाए। तो मैंने सबसे पहले जो है वो उसको स्किप करके चैप्टर नंबर 2 को मैंने कोशिश की है कि इन जो क्वेश्चंस हैं इनकी वीडियोस बना के अपलोड कर दी जाएँ। तो चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है रिलेटेड इंटीग्रल थ्योरम्स। इसमें हमारे पास जो पेज नंबर है, अगर आप बुक का पेज नंबर देखें तो वो 107 है और उसमें हमारे पास जो फर्स्ट प्रूफ है वो ग्रीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी है, या फिर इसके अलावा आप ये भी नेम दे सकते हैं ग्रीन्स फर्स्ट थ्योरम। दोनों में से कोई सा भी नेम दे सकते हैं, ग्रीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी कह लें, या फिर आपको क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी जा सकती है ग्रीन्स फर्स्ट थ्योरम जो है प्रूव करें। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट में जो है वो देखते हैं स्टेटमेंट में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। इसकी स्टेटमेंट देखें, अगर आप लिखा हुआ है इफ फाई एंड साई आर स्केलर पॉइंट फंक्शंस। मेरे पास फाई और साई हम लोगों ने कोई से ऐसे फंक्शंस लिए हैं जो कि स्केलर हैं, ठीक है, विथ कॉन्टिन्यूस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कॉन्टिन्यूस का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, मतलब हम इसका अगर डेरिवेटिव लें सेकेंड तो वो जो है कॉन्टिन्यूस होगा इन अ रीजन आर, किसी रीजन आर के अंदर, बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस, किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर, और जो रीजन उसके अंदर ले रहे हैं वो आर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर हम सेकंड ऑर्डर लें जो जो इस स्केलर पॉइंट फंक्शन का, तो वो मेरे पास क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपने लिखनी है और इसके बाद आप लोगों ने जो मेरे पास ग्रीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी का जो कह लें फॉर्मूला है बेसिक, वो लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर मैंने लिखा है तो ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल फाई डॉट डेल साई ब्रैकेट क्लोज डी वी इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल है नेक्स्ट मेरे पास, और वो हम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस को। सिंगल इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल जो होता है, डबल इंटीग्रल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, और ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। आगे देखिए गर्ल्स क्या सॉरी स्टूडेंट्स लिखा हुआ है फाई डेल फाई डॉट डी एस। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट इसका थ्योरम आएगा। जो है वो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखनी है और इस चीज़ को हम लोगों ने फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद देखिए, अब ये तो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिख दी, फॉर्मूला लिख दिया, अब इसका प्रूफ करना है। प्रूफ देखें किस तरह से होगा। मेरे पास मैंने इसको प्रूफ की हेडिंग देनी है। अब आपकी चॉइस है, आपने जब प्रूफ देना है तो आपको क्वेश्चन में, अच्छा ये भी चीज़ बतानी थी, आपको लिखा जाएगा स्टेट एंड प्रूफ ग्रीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी, या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है स्टेट एंड प्रूफ ग्रीन्स से फर्स्ट थ्योरम, और या फिर आपको ये फॉर्मूला दिया जा सकता है कि इस चीज़ को प्रूव करें। तो तीनों में से आप लोगों ने इन चीज़ को, जब भी ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा जाएगा तो आपने इसको जो है वो इस तरह से प्रूव करना है। ज़रा देखें क्या करना है। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेप है, अगर आप उसको देखें तो मेरे पास लेट की करना है हम लोगों ने। जो मेरे पास वेक्टर ए है उसको फाई डेल साई के इक्वल, अगेन देख लें, मेरे पास जो वेक्टर ए है उसको मैंने लेट कर देना है फाई डेल साई के, और मैंने लिखा है एंड पुट इन द डाइवर्जेंस थ्योरम, और मैंने इसको पुट कर देना है किसके अंदर, डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर। अब मैंने नेक्स्ट लिखा है एज वी नो दैट, जो मैंने ये चीज़ लिखी है कि डाइवर्जेंस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो मुझे पता है, जिसकी वजह से जो है मैंने उस चीज़ को फॉलो करते हुए ये डाइवर्जेंस थ्योरम का फॉर्मूला लिखा है। ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, जो ग्रीन कह लें मार्कर से मैंने लिखा है, ये मेरे पास जो है वो उसका फॉर्मूला है डाइवर्जेंस थ्योरम का। ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वी आ गया, डेल डॉट ए डी वी इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है ए डॉट एन डी एस। ये हमारे पास कह लें डाइवर्जेंस थ्योरम का फॉर्मूला है, और इसमें मैंने क्या करना है, अब जो मेरे पास वेक्टर ए है उसकी जगह फाई डेल साई, यहाँ पे भी इक्वालिटी से पहले भी और इधर भी ए की जगह फाई डेल साई पुट करके इक्वेशन 1 बना देनी है, मतलब इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। ये काम मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड है, इसमें मैंने डेल डॉट फाई डेल साई जो है वो लेना है। तो मेरे पास मैंने लिखा है, बट मैंने यहाँ पे लिखा है डेल डॉट फाई डेल साई। अब अगर आप डेरिवेटिव्स की बात करें u डॉट v की, तो पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ और फिर सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़ होता है। यहाँ पे भी सेम है, इसका डेरिवेटिव ले लिया, इसके साथ ये नंबर एज इट इज़ लिख दिया गया, ठीक है, प्लस
इसको एज़ इट इज़ लिख दिया है फाई को और नेक्स्ट का डेरिवेटिव ले लिया है। तो डेल डॉट डेल क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर साई, ये तो एज़ इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा डेल स्क्वायर साई और फिर उसके बाद मैंने क्या लिख देना है, नेक्स्ट उसके बाद देखिए मेरे पास क्या आएगा, डेल फाई डॉट डेल साई प्लस फाई डेल स्क्वायर साई, इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये जो मेरे पास वैल्यू है, अगर आप देखें तो जो फाइनल प्रूफ है वो यहाँ पे ये पहले लिखी गई है और ये चीज़ बाद में लिखी गई है। तो मैंने क्या करना है, इनको इंटरचेंज कर देना है, दोनों के साथ प्लस है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। ये चीज़ सिर्फ पहले लिख दी गई है और ये चीज़ बाद में लिख दी गई है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब जो मैंने ये चीज़ प्रूफ की है, इधर इक्वालिटी से पहले वाली टर्म में मैंने इसकी जगह डेल डॉट फाई, अब जब मैं इसको पुट करूँगी तो मुझे बता देखिए मैंने इसके बाद क्या चीज़ कह लें कि करनी है। पुट करने के बाद जो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा फाइनल, वो कुछ इस तरह से आएगा। मैंने क्या किया है, मैंने जो मेरे पास फाइनल रिज़ल्ट अगर अगर आप देखें इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, ठीक है। तो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो प्रूव हो गई है, बट राइट हैंड साइड प्रूव नहीं हुई। तो राइट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगी, जब भी हमें पता लगे एन वेक्टर है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास जो ये है एन कैप, ये कह लें वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ डी एस का मतलब है ये मैग्नीट्यूड है। तो क्या मैं इसको डी एस का वेक्टर लिख सकती हूँ, मैग्नीट्यूड भी है और उसका यूनिट वेक्टर भी है। तो मैं इसको किस तरह से लिख दूँगी, डी एस का यूनिट वेक्टर में। तो जिस तरह से हमें प्रूफ में कहा गया था, ये डी एस यूनिट वेक्टर और डी एस जो मैग्नीट्यूड है उसको, डी एस का जो यूनिट वेक्टर है एन कैप और साथ क्या है डी एस है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो मैंने चीज़ प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है। लास्ट पे आपने लिख देना है हैंस प्रूव्ड। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है वो अभी ग्रीन सेकेंड आइडेंटिटी को प्रूव करना है। तो इसके बाद मैं जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है उसी को ही कंटिन्यू करूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।